सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसमें mptreasury.gov.in/ifms टाइप करेंगे तो हमें इस प्रकार का डिस्प्ले खुलेगा। तो उसमें सबसे पहले हमें यूज़र आईडी मांगा गया है, जो कि अपना डाटाबेस नंबर होता है। डाटाबेस नंबर को उसमें इंटर करना है। इसके बाद हमें पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, उसमें जो भी हमारा पर्सनली पासवर्ड है वो उसमें इंटर करना है। इसके बाद कैप्चा का ऑप्शन होता है। कैप्चा में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि उसमें अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर और अगर कैपिटल है तो कैपिटल लेटर एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, तो लॉगिन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमें इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। जैसे ही हमारी आईडी लॉगिन होती है तो सबसे पहले हमें HRMIS पर क्लिक करना है, तो हमें इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो उसमें हमें टीए चढ़ाने के लिए ट्रैवल रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसमें वेदर रिक्वायरमेंट टू बी फील्ड एंड एक्सिस्टिंग टू रिक्वेस्ट आता है, उसमें हमें नो ऑफलाइन एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, तो हमें इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। ये हमारे टीए चढ़ाने का फॉर्म खुल गया है। इसमें हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेन ऑप्शन रहता है उसमें पर्पस ऑफ टूर का ऑप्शन आता है। तो उसमें हम जिस भी पर्पस से ड्यूटी गए हैं वो वाला हमें उसमें फिल करना है। जैसे पहला रहता है ट्रेनिंग का, दूसरा ऑफिशियल और तीसरा अदर ड्यूटी में। तो हम ऑफिशियल ड्यूटी गए हैं तो ऑफिशियल ड्यूटी को फिल करेंगे। इसके बाद रिमार्क का ऑप्शन रहता है, तो रिमार्क में हम जिस भी पर्पस से ड्यूटी गए हैं उस पर्पस को वहाँ पर फिल करना है। इसके बाद वारंट का रहता है कि हम वारंट लेके गए हैं या नहीं गए हैं, तो हम विदाउट वारंट के ऑप्शन पर क्लिक किया है क्योंकि हमने वारंट नहीं लेकर गए थे। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें इस टाइप का फॉर्म मिलेगा। यह हमारा मेन फॉर्म होता है। यह फॉर्म भरने से पहले हमें सबसे पहले हमने जो ऑफलाइन फॉर्म उस फॉर्म को ले लेना है, क्योंकि उसी के बेस पे हम इस वाले फॉर्म को फिल करेंगे। ऑफलाइन फॉर्म में हमें हमारे जितने यात्रा का जितना समय लगा है और जो मुकाम में जितना समय लगा है उन सभी को काउंट करके अपनी पात्रता के अनुसार उसे भर कर रखना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले डिपेचर टाइम में हम जहाँ से हमें रवानगी मिलती है उस शहर का नाम, तारीख और समय को फिल करना है। इसके बाद अराइवल टाइम में हमें जहाँ पर हम जिस ड्यूटी में जाते हैं वहाँ पर जो भी आमद लिए हैं उस आमद के समय को फिल करना है। जैसे हम इंदौर से भोपाल गए हैं तो इंदौर के टाइम को फिल किए हैं जहाँ से हमें रवानगी मिली थी। इसके बाद भोपाल आए हैं तो भोपाल में जो भी हम जिस टाइम पे वहाँ पर आमद लिए हैं वो वाले समय और तारीख को फिल किए हैं। इसके बाद जब ड्यूटी समाप्त हो जाती है तो उस कार्यालय से हमें वापसी मिलती है, तो हमें वहाँ के वापसी के शहर, समय और तारीख को फिल करना है। इसके बाद वापस अपने मुख्यालय में पहुँच जाते हैं, वहाँ के शहर को, उस वहाँ के समय को और वहाँ के तारीख को फिल करना है। जैसे कि हमारी ड्यूटी भोपाल में मुकीम रही है, उसी मुकीम के दौरान हमने एक दिन होटल में रेस्ट किया है। इसके बाद सुबह 12 बजे के लगभग जब हमारी ड्यूटी समाप्त हुई और वहाँ से वापसी हमें 12 बजे का समय प्राप्त हुआ है, तो वो 12 बजे का समय वहाँ पर फिल करना रहेगा। इसके बाद वापस हम इंदौर आ गए हैं 2 तारीख को, तो 2 तारीख को हम जिस समय पे वहाँ पर आमद लेंगे अपने मुख्यालय में, वहाँ का समय और तारीख को फिल करेंगे। रवानगी और आमद को फिल करने के बाद अगला हमारा कन्वेंशन मोड रहेगा, जिसमें हम किस में यात्रा किए हैं वो चीज़ उसमें फिल करना है। जैसे कि रेल, एयर, रोड, सी, इन सभी में हमने बस वाले ऑप्शन को चुना है क्योंकि हमने बस से यात्रा किया था। ड्यूटी समाप्त होने के बाद जब वापसी की यात्रा में हमने रेल में यात्रा किए थे, तो रेल का यात्रा का सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्हीकल के टाइप में हमें अनेक प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं,
जैसे कि गवर्नमेंट व्हीकल, सेल्फ पेड, अदर पर्सनल व्हीकल, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपके द्वारा जो भी यात्रा की गई होगी तो हमें उसको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि हमारे द्वारा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के थ्रू यात्रा की गई थी तो हमने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हमने व्हीकल के टाइप में मध्य प्रदेश परिवहन की जो बस रहती है उसके द्वारा यात्रा किए गए थे। तो हम मध्य प्रदेश परिवहन की बस में स्टेट ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने जो रेल से यात्रा किए थे उसमें हम कौन सी सीट पर बैठ कर गए हैं, जैसे स्लीपर होगा, एसी हो गया, तो हमने स्लीपर ऑप्शन को चुना है क्योंकि हमने स्लीपर ऑप्शन से यात्रा किया था। इसके बाद किलोमीटर का ऑप्शन आता है, तो किलोमीटर में हमने इंदौर से भोपाल के सफ़र में 300 किलोमीटर को सिलेक्ट किया है क्योंकि लगभग 300 किलोमीटर के समथिंग ही भोपाल से इंदौर का पड़ता है। इसके बाद एकोमोडेशन का ऑप्शन आता है। एकोमोडेशन में हम जहाँ पर मुकाम में जिस जगह पर रुके थे उस जगह पर का विवरण देना है। इसमें कई प्रकार के ऑप्शन खुलते हैं, जैसे गवर्नमेंट पेड के द्वारा जो सरकार के द्वारा रुकाया जाता है, या हम सेल्फ पेड के द्वारा जैसे होटल या इंस्टीट्यूट में रुकते हैं। तो हमें जो भी जहाँ पर भी हम एकोमोडेशन में रहे हैं उस चीज़ को सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद जैसे कि हमने होटल में रुके थे तो होटल में हमें जितना चार्ज लगा है उस चीज़ को उसमें फिल करेंगे। इसके बाद हमें पीएनआर नंबर और टिकट नंबर को फिल करना है। जैसे कि हम बस से गए थे तो जो बस का टिकट का नंबर, और अगर ट्रेन से गए हैं तो ट्रेन के टिकट में जो पीएनआर नंबर होता है वह उसमें फिल करना रहेगा। इसके बाद हमें जो टिकट में जितना किराया हमने जो पेड किया है उस किराए को हमें उसमें इंटर करना रहेगा। जैसे कि हमने भोपाल से इंदौर के सफ़र में बस के द्वारा यात्रा किए थे तो उसमें 500 रुपये का चार्ज लगा था, तो उसमें इंटर करेंगे। इसके बाद जो ट्रेन के सफ़र में वापसी गए थे उसमें 200 रुपये का चार्ज लगा था, तो हम वो अमाउंट उसमें फिल करेंगे। इसके बाद डीए नॉर्मल रेट्स का ऑप्शन आता है, तो हमें जैसे कि भोपाल से इंदौर तक जितना यात्रा में जितना समय लगा है उस समय को काउंट करके उसमें हमें जोड़कर लिखना रहेगा। जैसे कि हमें 6 बजे से वहाँ निकले थे तो वहाँ पर लगभग 12 बजे के समथिंग पहुँचे हैं, तो लगभग 6 घंटे का समय लगा है। 6 घंटे का समय लगा है तो हमें आधा दिन को हम वहाँ पर उसमें जोड़ सकते हैं और उसमें फिल कर सकते हैं। साथ ही हमें वापसी के समय को भी काउंट करना है। जैसे कि हमने भोपाल से इंदौर के सफ़र में 12 बजे से निकले थे जो कि 1800 बजे वहाँ पर पहुँचे हैं, तो लगभग 6 घंटे का समय उसमें भी हो गया है, तो हमारा पूरा 12 घंटा हो गया है आने जाने के सफ़र में। तो हम डी ग्रेड के कर्मचारी को 85 रुपये की पात्रता होती है। साथ में डीए स्पेशल रेट में हमें यहाँ पर काउंट करना रहेगा। जैसे कि हम वहाँ पर भोपाल में 1200 बजे पहुँचे थे और वापस 1200 बजे निकले हैं, तो लगभग 12 घंटे वहाँ का भी समय हो गया है, तो वहाँ का भी एक दिन काउंट हो जाएगा। और हम जो डी ग्रेड का कर्मचारी होता है उसमें 130 रुपये की पात्रता होती है, तो डीए स्पेशल रेट में हम 130 रुपये फिल करेंगे। सभी अमाउंट फिल करने के बाद हमें इस पूरे फॉर्म को एक बार फिर से क्लियर कर लेना चाहिए कि हम कुछ मिस्टेक्स तो नहीं किए हैं। सभी क्लियर होने के बाद हम जो आगे की प्रोसेस होती है उसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें अनेक प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे टोटल टिकट फायर, इसमें हमें यात्रा में जितने किराए लगे हैं वह चीज़ हमें दर्शाएगा। इसके बाद डाइट चार्ज में हमें जो रास्ते में जो भी खाने पीने में जो खर्चा लगा है तो हम उस चीज़ को उसमें फिल कर सकते हैं। जिसके बाद हमें मस्कुलेशंस चार्ज आता है, तो मस्कुलेशंस चार्ज में हमें अन्य इत्यादि जो अन्य दूसरे खर्चे हैं उसमें हमने जितनी इधर-उधर जो भी अन्य खर्चे हुए हैं वो चीज़ उसमें फिल करेंगे। इसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट का चार्ज
आता है। तो लोकल ट्रांसपोर्ट में हमने जो भी रिक्शे वगैरह या अन्य लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो खर्चा हुआ है वह चीज़ भी उसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें रवानगी को उसमें अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहता है। तो अटैच डॉक्यूमेंट में हमने जो कुछ भी रवानगी हमें जो प्राप्त हुई थी उसमें उस चीज़ को वहाँ पर अपलोड करना रहेगा। और इसके बाद जो हम जिस चीज़ को अपलोड कर रहे हैं वह चीज़ हमें वहाँ पर लिखना रहेगा। जैसे कि हमने रवानगी को अपलोड किया है तो वहाँ पर रवानगी लिख देंगे। इसके बाद हमें अंतिम प्रक्रिया रहेगी जो कि सबमिट करने का ऑप्शन रहेगा। तो हम जैसे ही यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको 4 अंक का रिक्वेस्ट नंबर देगा। तो वह 4 अंक के रिक्वेस्ट नंबर को हमें फॉर्म के ऊपर लिख देना है, क्योंकि जो टीए का मेन बाबू होता है वह उसी नंबर के थ्रू अपने टीए को पास करता है। इसके बाद अगर हमें अपने टीए फॉर्म को चेक करना है कि वह पेंडिंग है या अप्रूव हो गया है, तो हमें HRMIS पर क्लिक करना है और कैंसलेशन रिक्वेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हम पेंडिंग और अप्रूव का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर हमें जो सबसे नीचे वाला है उस पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें हमें ट्रैवल पोस्ट फैक्टो RMBS पर क्लिक करना है। जैसे हम उसे क्लिक करेंगे तो हमें इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद हमें कब से कब तक का हमें जो पेंडिंग है या अप्रूवल है उन टीए को देखना है। तो वह जैसे ही डेट डालेंगे तो हमें नीचे के साइड पर हमें ये सब जो हमने रिक्वेस्ट दिए हैं, चाहे वो अप्रूव हो गए हैं या पेंडिंग में है, तो वह चीज़ हमें वहाँ पर दिख जाएगी। अगर हमारा अप्रूव हो गया है तो अप्रूव वाले में बताएगा, और अगर हमने पेंडिंग में है हमारा फॉर्म तो वह पेंडिंग वाले में बताएगा। ये था हमारा टीए चढ़ाने की संपूर्ण प्रक्रिया। साथ में हम अपने अप्रूव या पेंडिंग टीए को देखने की यह विधि थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आने वाले समय में जो भी HRMIS से संबंधित समग्र आईडी को लिंक करना या अन्य जो भी प्रोसेस है अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना, इन सभी प्रक्रियाओं से आप सभी को अवगत कराऊंगा। तो आप सभी हमारे चैनल पे बने रहिए, उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अन्य अपने पुलिस के ग्रुप में भेजिए जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।